Hello students, welcome back to our channel. This is a new video for class 6 and for subject English text, English literature. Chapter number 2, The Selfish Giant. चैप्टर पढ़कर ही ना आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर है किसके बारे में, अबाउट द सेल्फिश जाइंट, written by Oscar Wilde. And selfish means the one who cares about himself only, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है. That is the meaning of selfish. So giant means very huge, very tall, एक imaginary man जिसको हम कह सकते हैं, जो रियल में नहीं होता है. giant एक इमेजिनरी मैन हम बोल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, छोटे बच्चों की स्टोरीज में होता है. सो हम भी एक स्टोरी रीड आउट करेंगे अभी. किसने लिखी है वो? ऑस्कर वाइल्ड ने. ऑस्कर वाइल्ड, अच्छा मैं ऑथर के बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं. ये ऑथर आयरिश बॉर्न प्ले राइटर हैं एंड पोएट भी हैं और ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, है ना. शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. ये क्या नाम है पोएट का, एक बार फिर से बोलेंगे हम, ऑस्कर वाइल्ड. ठीक है. एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इन ब्यूटी फॉर ब्यूटीज सेक. नाउ इट्स मीन दैट ब्यूटी फॉर ब्यूटीज सेक इज़ लाइक रिलेटेड टू द नेचर. सो एवरीथिंग इनके चैप्टर्स में ना, इनकी स्टोरीज़ में आप देखेंगे कि इनकी स्टोरीज़ हमेशा नेचर से रिलेटेड होती हैं. तो ये चैप्टर भी हम जो पढ़ रहे हैं ना, द सेल्फिश जाइंट का, ये भी बेस्ड ऑन नेचर ही है ना. सो इनको मतलब नेचर के आसपास की स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद था. क्या नाम है? ऑस्कर वाइल्ड. यस, समझ में आ गया चैप्टर आपको. द सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स द वन हु थिंक्स और केयर्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली. And giant means giant, very huge, very big, extremely tall, the one who is imaginary man and only seemed as in the stories, only children's stories, है ना. उनकी बुक्स में ही जाइंट पढ़ने को मिलेगा आपको कि एक क्रूअल सा और मतलब गुस्से वाला जाइंट है. और जाइंट ऐसे ही होते हैं, वेरी क्रूअल एंड वेरी एंग्री, एग्रेसिव, है ना, राक्षस जैसे. ओके, सो दिस इज द चैप्टर. नाउ कम टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. मेन कैरेक्टर्स हैं चैप्टर के जाइंट एंड चिल्ड्रन. तो स्टोरी जो हम पढ़ेंगे अभी, वो स्टोरी किसके आसपास घूम रही है? पूरी जाइंट और चिल्ड्रन. एंड ये कहाँ पर है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ये सब हम गार्डन में डिस्कस करेंगे सारा, है ना, क्योंकि बच्चों को गार्डन में खेलना बहुत पसंद है. यस, तो गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे कि गार्डन में क्या क्या होता है, फ्लावर्स कैसे ग्रो होते हैं और ट्रीज़ कैसे होते हैं, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे सारा. एंड सेल्फिश जाइंट कैसे गुस्सा हुआ बच्चों के ऊपर, फिर बच्चों ने क्या रिएक्ट किया, कैसा रिएक्ट किया, फिर नेचर ने कैसा रिएक्ट किया जब जाइंट गुस्सा हुआ बच्चों के ऊपर. तो वो सारा हम चैप्टर में रीड आउट करेंगे. ओके, नेक्स्ट कम्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. Now, this is the attractive line of this chapter. I can say eye-catcher line of this chapter. So, attractive line, okay? Is so attractive. So, here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. It's mean that हर जगह जहाँ देखो, वहाँ जहाँ नज़र जा रही है, वहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमको? फ्लावर्स. फ्लावर्स कैसे दिख रहे हैं? फ्लावर्स आर लाइक स्टार्स. स्टार्स जैसे शाइन करते हैं ना, सेम एज इट इज़. ग्रास जहाँ भी है, दूर दूर तक ग्रीन ग्रीन ग्रासेस हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, है ना. एंड अबाउट द सीजन्स, in this chapter we'll see the 3 seasons: winter, spring and autumn. Winter we know, spring we know and autumn. Okay, so पूरा चैप्टर किसके बारे में है? about selfish giant, his garden, his beautiful garden I can say, and about the children. Now here it is comes the selfishness of the giant. बहुत जो बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी. वो क्या था?
सेल्फिश जाइंट ने एक नोटिस बोर्ड लगाया था, है ना। नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या लिखा था? रीड आउट। Trespassers will be prosecuted. Now it means that कि कोई भी एरा गैरा इस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन। ठीक है, कोई भी मेरे गार्डन में एंटर नहीं करेगा क्योंकि वो नोटिस बोर्ड गार्डन के बाहर लगाया गया था। सो इट्स मीन दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मतलब लीगल एक्शन। ट्रेसपासर्स मीन्स a person entering someone's land or property without permission. So trespasser का मतलब यही होता है कि कोई भी इंसान कि उसकी ओनर की परमिशन के बिना एंट्री नहीं ले सकता। यहाँ ओनर कौन है? सेल्फिश जाइंट। तो यहाँ पे उसने लगा दिया Trespassers will be prosecuted, मतलब कोई भी एरा गैरा इंसान उसकी परमिशन के बिना उसकी लैंड में एंट्री नहीं ले सकता। ओके, प्रोसिक्यूटेड मतलब समझ में आ गया आपको? अदरवाइज ही विल टेक अ लीगल एक्शन। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में बुक में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। The selfish means the only one who cares about himself, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फिश, जिसको दूसरों की परवाह नहीं है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। एंड जॉइंट मीन्स कि बड़ा, ह्यूज, है ना। तो आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ द जाइंट। An imaginary creature like a man but extremely tall, strong and usually very cruel. Cruel मतलब बहुत खड़ूस, गुस्से वाला और हमेशा चिल्लाने वाला, रफ बोलने वाला। That is cruel, है ना। Appearing specially in children's story. ये जाइंट हमेशा मतलब किस में अपीयर होता है? मतलब इट्स नॉट एन रियल थिंग, जाइंट रियल नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी क्रिएचर। इमेजिनरी मतलब हमारे माइंड में है वो चीज़, ठीक है। सो इट वाज लाइक इमेजिनरी क्रिएचर है जो कि बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड यूजुअली वेरी क्रूअल, बहुत गंदा, है ना। बहुत ही गंदा, चिल्लाने वाला, डरावना, है ना, राक्षस जिसको बोलते हैं। दैट इज़ क्रूअल, है ना। और कहाँ अपीयर होता है? ओनली इन चिल्ड्रंस स्टोरीज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना जाइंट्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जाइंट। नेक्स्ट, इसका ये मतलब है कि every afternoon the children went to the giant's garden. After returning from the school ना, they went to the giant's garden to play, है ना। स्कूल से वापस लौटने के बाद हर दिन मतलब एवरी आफ्टरनून, ओके, वो जाइंट के गार्डन में जाते थे खेलने के लिए। ओके, इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। कैसा गार्डन था? लार्ज, बड़ा था, लवली गार्डन विद अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ग्रास कैसी थी? बहुत ही सॉफ्ट थी। नेक्स्ट, ब्यूटिफुल फ्लावर्स स्टूड लाइक स्टार्स। ब्यूटिफुल फ्लावर्स थे वहाँ पे जो स्टार्स की तरह चमकते थे। फ्लावर्स कैसे ब्राइटन अप हो जाते हैं ना, ब्लूसम हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। नाउ आपको ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हाउ मेनी पीच ट्रीज आर देयर इन जाइंट्स गार्डन? तो कितने हैं? 12। कितने? 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and bore rich fruit in the autumn. Now वहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या है? फ्लावर्स थे, पीच ट्रीज थे एंड स्प्रिंग टाइम था तो ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। नाउ ब्लॉसम्स हियर मीन्स कि ट्री और अ प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर टू डेवलप
that get developed into the fruit. वो trees और plant जो कि फ्रूट में वो वहाँ से फ्लावर्स निकलते थे एंड वो किस में डेवलप हो जाते थे, फ्रूट्स में. ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये रहा. यस, तो ये सारे ट्रीज कैसे थे, ब्लॉसम. ओके, सो जिसमें से मतलब फ्लावर्स भी आते थे और फ्रूट्स भी डेवलप होते थे, ग्रो होते थे, है ना. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड bore rich fruit in the autumn. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children stopped their games in order to listen to them. Now it's mean that कि वहाँ पे birds भी आती थी trees पर, sang करती थी, sang sweetly, that children stop their games. कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता था कि है ना, इतना स्वीटली सिंग करती थी बर्ड्स कि बच्चे वहाँ अपना गेम रोक कर, है ना, गेम स्टॉप करके उनको सुनने को बैठ जाते थे वहाँ पे, है ना, गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. हाउ हैप्पी वी आर हियर. तो बच्चे वहाँ पे ना बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर. दे क्राइड टू ईच अदर, मतलब बहुत खुश थे ना, तो हैप्पीली दे शाउटेड, है ना. क्लियर? सी इन द पिक्चर, कैन यू सी हाउ हैप्पी द चिल्ड्रन आर. कितने खुश हैं, खेल रहे हैं ट्रीज के नीचे, है ना. सो एवरीथिंग वाज सो प्लीजेंट. कितना सुंदर लग रहा है. बर्ड्स आर सिटिंग ऑन दी ब्रांचेस सिंगिंग स्वीटली, है ना. फ्लावर्स आर देयर, ब्लॉसम फ्लावर्स, एंड ट्रीज पे फ्रूट्स हैं. सो सेम विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, सेम इज इन द पिक्चर. ओके. One day the giant came back. He had gone to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he returned, he saw the children playing in the garden. अब क्या हुआ, एक दिन जाइंट वापस आ गया. कहाँ से वापस आया, अपने फ्रेंड के यहाँ रहने गया था वो, है ना. बहुत लंबे टाइम से वो वहाँ पे रह रहा था. किसके घर पे, कॉर्निश ओगरे. यस, कॉर्निश ओगरे के घर पे जो कि उसका फ्रेंड था वो वहाँ पे स्टे कर रहा था. एंड कितने साल बाद आया था, आफ्टर स्टेड विद हिम फॉर 7 years. कितने साल तक रहा वो उसके साथ, कॉर्निश के साथ, 7 years. एंड जब वो लौटा, वापस आया, तो उसने अपने गार्डन में देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. सो इतने लंबे टाइम के बाद वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, he cried in a very gruff voice and the children ran away. Now it's mean that उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और कहा what are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. And gruff voice means very rough voice, very unfriendly voice. So write down rough, very rough voice. And the children ran away. तो डर गई, इतनी ज़ोर से चिल्लाया ना वो जाइंट इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बच्चे डर गए और भाग गए वहाँ से. दिस इज़ माई गार्डन सेड द जाइंट, आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट. जाइंट ने बोला ये मेरा गार्डन है, मैं यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करूँगा खेलने के लिए. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट. तो उसने क्या किया, उसने हाई वॉल बना ली, दीवार बना ली, है ना, दीवार बना ली पूरे गार्डन के चारों तरफ. एंड पुट अप और नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगाया. क्या लगाया, trespassers will be prosecuted. Now it's mean that trespasser means कि a person entering someone's land or a property without his permission, his or her permission, बिना permission के किसी की property में घुसना, that is known as trespasser. Okay, so trespassers will be prosecuted means कि जो बिना permission के घुसते हैं ना, you will take something legal action. It's mean that कि trespassers will be prosecuted. It mean that कि the owner, the giant will seek
arrest or the prosecution of anyone who enters without permission. ओके, सो ये क्या करेगा ना, जेल में भी डाल सकता है या लीगल एक्शन लेगा अगर कोई भी इसके गार्डन में घुसा विदाउट परमिशन तो. क्लियर? He was indeed a very selfish giant. तो वो कैसा था? इंडीड मतलब सच में बहुत क्रूअल था. इंडीड अ वेरी सेल्फिश जाइंट. द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नोवेयर टू प्ले. उन बच्चों के पास और कहीं जगह थी ही नहीं खेलने की. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने रोड पर खेलने की सोची. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड stones. रोड कैसा था? डस्टी. एंड द रोड इज़ नॉट सेफ टू प्ले. यस. एंड कैसा था? फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. मतलब पत्थर थे, गिर जाता तो कोई लग जाता है ना, किसी को लग जाता. दे वॉन्डर्ड अराउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. तो वॉन्डरिंग मीन्स आसपास घूमना. तो किसके चक्कर लगा रहे थे वो? हाई वॉल के, क्योंकि जाइंट ने तो वॉल खड़ी कर दी थी ना, तो बच्चे एंटर ही नहीं कर पा रहे थे. तो हाई वॉल खड़ी कर दी थी एंड उसके आसपास बच्चे चक्कर लगा रहे थे, जैसे उनके स्कूल ओवर हो जाता था वैसे. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. और किसके बारे में बात करते रहते थे? सिर्फ गार्डन के बारे में. कितना सुंदर था, कितना अच्छे से हम खेलते थे, कितने सुंदर ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, फ्रूट्स ग्रो होते थे वहाँ पे. सो इन सब के बारे में ही बात किया करते थे वहाँ पे, किसके? चारों तरफ चक्कर लगा कर वॉल के. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे से बोला हम कितने खुश थे ना वहाँ पे अंदर. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. इतने में कुछ दिनों बाद स्प्रिंग सीज़न आया वहाँ पे और पूरी कंट्री में लिटिल ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स आने लगी, है ना. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. बट सेल्फिश जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं थे. तो कैसा वेदर था वहाँ पे सेल्फिश जाइंट के? वहाँ पे इट वॉज स्टिल विंटर जैसा वेदर था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट as there were no children. बर्ड्स भी वहाँ पे सिंग नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चे ही नहीं थे वहाँ पे. बर्ड्स को भी बच्चों के साथ मज़ा आता था. एंड द ट्रीज forgot to blossom. और ट्रीज़ भी ब्लॉसम करना भूल गए थे, ग्रो करना भूल गए थे, है ना. I cannot understand why the spring is so late in coming. जाइंट बोला मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों है. Said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. वो कहाँ बैठा? विंडो पे बैठा, विंडो के सामने, है ना, वहाँ बैठा चेयर लगा के. एंड उसने अपने गार्डन को देखा. कैसा दिख रहा था? बहुत ठंडा, मतलब फीका गार्डन था. ग्रीनरी नहीं थी, कुछ नहीं था, बर्ड्स नहीं थे, फ्लावर्स नहीं उग रहे थे. तो मतलब कैसे बोलते हैं ना, बहुत उजड़ा हुआ सा था उसका गार्डन, है ना. सो वाइट गार्डन, बिल्कुल वाइट गार्डन. तो विंटर्स में कैसा होता है? वैसे भी विंटर्स में ऐसा ही होता है ना. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर सून. उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद ये वेदर चेंज हो जाएगा, बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ. आई होप दैट. बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर. बट उसके गार्डन में ना स्प्रिंग आई न समर. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. ऑटम सीज़न भी आ गया एंड वहाँ पे अच्छे फ्रूट्स फ्लावर्स उगने लग गए हर एक गार्डन में, बट जाइंट के गार्डन में नहीं उगे. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. फिर उन बच्चों में से किसी ने बोला कि वो बहुत सेल्फिश है, वो बहुत गंदा है, सो उसके गार्डन में कभी स्प्रिंग नहीं आएगी, विंटर ही रहेगा उसके गार्डन में हमेशा. वहाँ पे नॉर्थ विंड्स आएंगी, हेल आएगा, फ्रॉस्ट आएंगे एंड स्नो डांस करेगी वहाँ पे, लेकिन स्प्रिंग सीज़न नहीं आएगा, ना
फ्लावर्स उगेंगे, न ग्रीनरी होगी गार्डन में, कुछ नहीं होगा उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में। नॉर्थ विंड हेयर मीन्स कि ठंडी ठंडी हवाएं चलना, है ना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर से आती है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, वो होना। एंड हेल, हेल मीन्स ओले, ओले देखिए आपने, ओले गिरते हैं, है ना, दैट इज़ द हेल। एंड द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मीन्स कि थिन वाइट लेयर जम जाती है ना आइस की पूरे चारों तरफ, जब बहुत ठंडा वेदर होता है तो टेम्परेचर कैसा होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, है ना, तो वहाँ पे कैसा होता है ना कि हर जगह वाइट 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 सा दिखता है, ओस आ जाना, है ना, तो दैट इज़ द फ्रोस्ट। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू दी ट्रीज। नाउ इट्स मीन दैट कि मतलब बहुत वाइट वाइट सा हो रहा था, पूरा गार्डन वाइट हो रहा था, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी जाइंट को कि हो क्या रहा है मेरे गार्डन में। यहाँ पे नॉर्थ विंड्स हैं, हेल हैं, फ्रॉस्ट हैं और पूरा गार्डन वाइट है, कैसा हो रहा है गार्डन, स्प्रिंग नहीं है मेरे गार्डन में, क्यों नहीं आ रही स्प्रिंग, हर जगह स्प्रिंग आ गई, मेरे गार्डन में ही क्यों नहीं आई स्प्रिंग। तो ये सोच के ना बहुत परेशान भी हो रहा था। One morning, the giant lay awake in the bed when he heard some lovely music. एक दिन क्या हुआ, जाइंट उठा अपने बेड से और उसने बहुत ही प्यारा म्यूज़िक सुना। क्या सुना, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक, लवली म्यूज़िक। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musician passing by. वो इतना प्यारा था कि उसे लगा कि कोई किंग म्यूजिशियन यहाँ से पास होते हुए जा रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Now it's mean that linnet is a bird. Little linnet is a bird. तो उसे लगा कि है ना उसकी विंडो के बाहर कोई बर्ड गा रही है, लिनेट सिंगिंग कर रही है। एंड फिर वो ये सोचने लगा कितना टाइम हो गया है मुझे बर्ड को सुने हुए, सिंगिंग नहीं सुनी है मैंने बर्ड की अपने गार्डन में। सो दैट सीम्ड टू हिम इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। उसको ये बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनते हुए। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज her head and the north wind ceased roaring and delicious perfume came to him through the open casement. Now it's mean that कि धीरे धीरे सब कुछ सही होने लग रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि नॉर्थ विंड अब नहीं आ रही हैं, नॉर्थ विंड रॉर रॉर मतलब बहुत तेज़ी से जैसे हवाई चलती है ना वैसे नहीं हो रहा है। और बहुत सुंदर सी मतलब फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत अच्छी सी डिलीशियस, जो मतलब स्मेल करती है ना अच्छा लगता है, बहुत मूड फ्रेश हो जाता है, वैसा वाला परफ्यूम का स्मेल आ रहा था टू हिम थ्रू दी ओपन केसमेंट। नाउ केसमेंट मीन्स अ विंडो, विंडो मीन्स मतलब उसने जैसे ही अपनी विंडो खोली उसको ना बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। उसने ही बोला कि चलो स्प्रिंग तो आ गया कम से कम, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. और इतने में वो अपने बेड से कूदा और उसने बाहर विंडो के बाहर देखा। What did he see? क्या देखा उसने? He saw the most wonderful sight, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखा उसने। wonderful मतलब बहुत ही सुंदर। through a little hole in the wall, wall के हल्के से होल में, through the little hole, एक होल था किसमें, wall में। the children had crept in and they were sitting on the branches of the trees. It's mean ये होल दिख रहा है आपको, इसमें से बच्चे अंदर आए एंड उसने देखा कि बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठे हैं, है ना। कैप दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़। ऑन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, and the trees were so glad to have the child back again, and that they had covered themselves with the blossoms and waved their arms gently above the children's
head. Now it's mean that कि उसने देखा कि बच्चे जिस भी ट्री को देख रहा था उस ट्री पे बच्चे बैठे हुए थे, उस ट्री की ब्रांच पे बच्चे बैठे हुए थे, और वो ये भी देख पा रहा था कि ट्रीज़ कितने खुश हैं उन बच्चों को अपने ऊपर लेकर, अपनी आर्म्स में लेकर। एंड वो कैसे थे, वो फिर से ब्लॉसम करने लगे। एंड ट्रीज़ कैसे थे, वेव कर रहे थे, है ना, वेव देयर आर्म्स जेंटली अबव दी चिल्ड्रंस हेड. The bird flew about and twittered with delight, and flowers looked up through the green grass and laughed. Birds भी फ्लू कर रही थी, गा रही थी, बहुत मेलोडियस सॉन्ग गा रही थी। एंड फ्लावर्स कैसे थे, फ्लावर्स भी ग्रो कर रहे थे, ग्रीन ग्रास में से बाहर आ रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, इट वॉज अ लवली सीन। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कॉर्नर में ही विंटर थी। वो कहाँ थी वो देखते हैं। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इन इट स्टूड अ लिटिल बॉय, जहाँ पे एक बॉय खड़ा था वहाँ पे। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री। आप देख सकते हैं ट्रीज़ कितने खुश हो गए बच्चों के वापस आने से, हर जगह ग्लो हो रहा था, है ना, ट्रीज़ ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छा, और मतलब बहुत अच्छा सीन था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इन इट स्टूड अ लिटिल बॉय, मतलब एक दूर बहुत ही कॉर्नर के गार्डन में वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था जो कि ट्री पर नहीं पहुँच पा रहा था, है ना। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री, and he saw wandering all around it crying bitterly. Now it's mean that कि उसने देखा जाइंट ने कि वो बच्चा पहुंच नहीं पा रहा ऊपर ट्री के, सो वो उसके चारों तरफ घूम रहा था और रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। The poor tree was still quite covered with frost and snow. जब तक वो बच्चा उसके ऊपर नहीं चढ़ता वो कैसे हैप्पी होता ट्री भी, तो ट्री भी कैसा दिख रहा था, फ्रॉस्ट एंड स्नो, कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, स्नो से कवर्ड था। एंड द नॉर्थ विंड ब्लू एंड रॉड अबव इट, और वहाँ पे अभी भी नॉर्थ विंड थी क्योंकि बच्चा नहीं था उनकी आर्म्स में, ट्री की आर्म्स में। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने बोला चढ़ो ऊपर, चढ़ो जल्दी से। एंड इट बेंट इट्स branches down as low as it could, but the little boy was too tiny. ट्रीज ने अपनी ब्रांचेस को भी नीचे झुकाया ताकि वो बच्चा उस पर चढ़ सके, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out. इतने में giant को दया आ गई, heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. उसने बोला मैं कितना selfish हो गया था। Now I know why the spring could not come here. अब मुझे समझ आया स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी यहाँ मेरे गार्डन में। उसको उसके दिमाग की बत्ती जली, उसको पता चल गया कि स्प्रिंग अब क्यों नहीं आ रही थी मेरे गार्डन में, क्योंकि बच्चे ही नहीं थे, है ना। Then after I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be children's playground forever and ever. Not mean that कि वो गया वहाँ पे उस poor child, little child के पास, and उसने उसको ट्री पर रखा, and उसने वो जो वॉल्स थी ना उसकी, उसको तुड़वा दिया। एंड उसने बोला अब ये गार्डन सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए है, फॉर दी एंड माई गार्डन शिल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बहुत सॉरी फील कर रहा था जो भी उसने बच्चों के साथ किया था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। उसने क्या किया, क्रैप्ट मीन्स बच्चों, क्रैप्ट इज रेंगना, क्रैप्ट मीन्स रेंगते हुए गया, है ना, नीचे चुपचाप। एंड उसने अपना फ्रंट डोर खोला एंड वेंट आउट इनटू दी गार्डन, गार्डन में गया चुपचाप, बहुत ही चुपचाप। अगर वो ऐसे अचानक चला जाता तो बच्चे डर जाते, तो बहुत ही चुपचाप सॉफ्टली वो एंटर हुआ अपने गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जैसे ही बच्चों ने देखा, दे वर सो फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स डर गए, डरना, that they all ran away and the garden became winter again. वो डर गए और बच्चे भाग गए,
है ना। तो फिर उस गार्डन में क्या हो गया, फिर से विंटर आ गई। मतलब वैसा ही पूरा सीन हो गया कि हर जगह हेल, फ्रॉस्ट, है ना, सारा वाइट वाइट, पूरा वाइट गार्डन हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, वो बस कौन नहीं भागा, वो छोटा सा बच्चा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जॉइंट कमिंग। वो इतना खुश था, इतना वो मतलब हैप्पी था वो अपने सराउंडिंग में, कि उसने देखा ही नहीं कि जॉइंट आ रहा है उसके पास। तो द जॉइंट स्टोल अप behind him and took him gently in his hand and put him up onto the tree. उसने देखा कि है ना उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो पीछे से जाइंट आया, उसने बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया उस लिटिल बॉय को एंड अब कहाँ पे रख दिया, onto the ट्री के ऊपर रख दिया अपने हाथों में। very gently he carried a little boy and put onto the tree. The tree broke at once into the blossom and the bird came and sang on it. उस ट्री पे क्या हुआ, वापस से ब्लॉसम हो गया एंड बर्ड्स फिर से आ गई, फिर से गा रही थी, फिर से सैंग कर रही थी बर्ड्स, है ना। सो and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. उसने क्या किया, उस छोटे से बच्चे ने, लिटिल बॉय ने उसको फटाफट से ना अपने दोनों आर्म से अच्छे से पकड़ा और उसको किस किया। किसको, जाइंट, सेल्फिश जाइंट को, है ना। नेक से बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड किया उसे एंड जाइंट को किस किया। द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विग्ड एनी लॉन्गर came running back and with them came the spring. It's mean that जैसे ही अदर चिल्ड्रंस ने देखा कि है ना वहाँ पर तो वो जॉइंट कितना फ्रेंडली हो रहा है उस लिटिल बॉय के साथ, तो वो फटाफट से वापस भागे कहाँ पर, गार्डन में। उन्होंने देखा कि जॉइंट वाज नॉट विग्ड मीन्स ईविल मीन्स कि क्रूअल नहीं है वो बिल्कुल भी, है ना। अब बहुत फ्रेंडली हो रहा है वो हमारे साथ, तो वो वापस से भागे गार्डन में एंड स्प्रिंग फिर से आ गई उसके गार्डन में। किसके, सेल्फिश जॉइंट के गार्डन में। यस।